तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने YouTube चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्सिनेट टैबलेट के बारे में। डॉक्सिनेट टैबलेट जो है वो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें डॉक्सिलामाइन और विटामिन B6 जिसको हम पायरोडक्सिन भी कहते हैं वो पाया जाता है। डॉक्सिनेट टैबलेट जो है वो बेसिकली जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके अंदर जो उल्टी और मतली आने की समस्या होती है उसमें दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन कौन कौन सी बीमारी में काम आता है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये मेडिसिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे इस मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, सॉल्ट मौजूद हैं, कितने डोजेज़ में हैं उसके बारे में हम जानेंगे हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन कौन कौन से ब्रांड नेम से जो है मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके साइड इफेक्ट, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से हमें दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और जानेंगे प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में, यानी कि मेडिसिन हम कौन कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो डॉक्सिनेट टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसके अंदर डॉक्सिलामाइन और विटामिन B6 यानी कि जिसको हम पायरोडक्सिन भी कहते हैं वो पाया जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर जो है उल्टी और मतली की समस्याएँ देखी जाती हैं। इस मेडिसिन को बेसिकली नोइजिया और वॉमिटिंग में दिया जाता है, यानी उल्टी और मतली में दिया जाता है, खासकर उन महिलाओं में जो कि प्रेग्नेंट है, जो कि प्रेगनेंसी में हैं। डॉक्सिनेट टैबलेट जो है वो कुछ केमिकल्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है जिससे जो है आपको प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग में राहत मिलती है। साथ ही इसके अंदर जो है विटामिन B6 भी पाया जाता है जो बेबी और मदर यानी बच्चा और माँ को दोनों को की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साथ ही जो बच्चा होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अलावा इसके अंदर जो है विटामिन B6 भी पाया जाता है जो बेबी और मदर दोनों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही बच्चे के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये थे इसके यूजेस। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को महिलाओं में देते हैं तो ये उनके शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये मेडिसिन जो है एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसके अंदर दो सॉल्ट मौजूद होते हैं, डॉक्सिलामाइन और विटामिन B6। डॉक्सिलामाइन जो है वो एक एंटीहिस्टामिन है। ये हिस्टामिन को जो ये एक केमिकल मैसेंजर है उसको ब्लॉक करता है, जिससे नोइजिया और वॉमिटिंग की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। विटामिन 6 के अंदर भी एंटी नोइजिया प्रॉपर्टी पाई जाती है और साथ ही जो विटामिन B6 है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है और बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये थे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मौजूद हैं और कौन कौन सी डोज स्ट्रेंथ में उसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर जैसा आपको पता है डॉक्सिलामाइन 10 mg तक पाया जाता है और विटामिन B6 जो है वो भी 10 mg तक पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को जो है कौन कौन से ब्रांड नेम से मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपको इस ब्रांड नेम से यानी कि डॉक्सिनेट टैबलेट के नाम से नहीं मिलता है तो और कौन कौन से ब्रांड नेम से आप इसको मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप जो है ओमिनिडॉक्स जो कि सिप्ला लिमिटेड बनाती है उसके नाम से आप इसको ले सकते हैं। आप फ्रैगडॉक्स जो कि रेकुना लैबोरेटरीज़ बनाती है उसके नाम से आप ले सकते हैं। आप नॉजिक टैबलेट जिसको इंडुको रेमेडीज़ बनाती है उसके नाम से भी आप ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी जो है दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, प्रभाव देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको ड्राइनेस इन माउथ हो सकता है, आपका गला सूख सकता है, आपका मुंह सूख सकता है, आपको जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है यानी कि आपको कब्ज़ हो सकता है और साथ में आपको जो है चक्कर आ सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो कि हम मेडिसिन लेने के बाद जो है अपने आप ही चली जाती है, यानी कि जब हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल बंद करते हैं तो अपने आप ही ये जो सारी सिम्टम्स है, साइड इफेक्ट है वो चले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको जो है चक्कर आ सकता है, तो आप जो है ड्राइव ना करें, कोई भी व्हीकल जो है उसको ना चलाएं, कोई भी वाहन ना चलाएं। अगर आप जो है कोई भी कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को ना लें, और अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो डॉक्टर की एक बार सलाह से ज़रूर लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। साथ ही इस मेडिसिन को आप खाली पेट भी ले सकते हैं। तो ये थे इसके प्रिकॉशंस। तो आई होप गाइस आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको हमारे द्वारा बनाया गया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोग लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।